हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू टॉप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स और हाउ टू क्लियर इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का चार्म कुछ अलग होता है। इसका रीज़न ये है कि सीए करने के बाद जब आपके पैकेज डिसाइड होते हैं, आप प्लेसमेंट में जाएंगे, पैकेज डिसाइड होंगे, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। कोई स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रैंक लाता है उसका पैकेज अलग होता है, कोई टॉप 3 में आता है उसका पैकेज अलग होता है, कोई टॉप 10 में आता है उसका पैकेज अलग होता है, कोई टॉप 25 में आता है उसका पैकेज अलग होता है, कोई बहुत ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है उसका पैकेज अलग होता है, कोई एक एक ग्रुप करके पास करता है उसका पैकेज अलग होता है, और जो कई बार में फेल हो के सीए पास करता है उसके पैकेज अलग होते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि सीए का पैकेज नहीं मिलता। ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो 5-7 अटेम्प्ट में सीए क्लियर करते हैं। अब आप कुछ सोच सकते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी, और जो 4-5 बार में फेल होकर पास करेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी, तो उसको पैकेज कहाँ से मिलेगा। इसलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्लियर करें, और उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे अगर आप उसको रैंक के साथ क्लियर करें, और उससे भी ऊपर अगर आप फर्स्ट रैंक के साथ में सीए क्लियर करें। और ये फर्स्ट रैंक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट रैंक करना बहुत बड़ा काम होता है, ये बिल्कुल इजी है। अक्सर मेरे पास में कई स्टूडेंट्स आते हैं जिनके 12th में और 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, सीपीटी में भी उनके मार्क्स बहुत शानदार होते हैं, लेकिन आईपीसीसी या इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। वो हमसे आकर पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट इतना शानदार आता है। पिछले 6 साल में आपने 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गई आईपीसीसी के अंदर, और फर्स्ट और सेकंड रैंक भी आपके एक साथ ही आ गई, और आपका आईपीसीसी का हाईएस्ट मार्क्स का जो रिकॉर्ड है वो भी आपका बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ रीजंस या कुछ सर्टेन आप मेथड्स फॉलो करेंगे तो ये एग्जाम उतनी ही इजी हो जाती है जितने कि 12th क्लियर करना। और इसके जो डिफरेंट रीजंस है वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी इस वीडियो में केवल आपको एक रीजन बताऊंगा, और उसके बाद में एक सीरीज के थ्रू एक एक दिन के अंतराल में मैं आपको डिफरेंट वीडियो के थ्रू डिफरेंट रीजंस बताऊंगा, जिनको फॉलो करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला रीजन जो मैं आपको डिस्कस करूंगा आज वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। अक्सर मैं स्टूडेंट से सुनता रहता हूँ कि उनको ये गलतफहमी होती है माइंड में कि ये एग्जाम तो मैं वैसे ही क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसका बेस क्या होता है, 10th और 12th के मार्क्स और इवन सीपीटी के मार्क्स, उनमें अच्छे होते हैं मार्क्स, तो उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि हम बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सीए इंटरमीडिएट का या आईपीसीसी का जो रिजल्ट है वो लगभग 5% के आसपास रहता है, यानी 100 में से 5 स्टूडेंट पास होते हैं और 95% स्टूडेंट फेल होते हैं। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ये जो स्टूडेंट 95 फेल हुए हैं वो एग्जाम देने क्यों गए? जब उनको पता है कि फेल होना है तो एग्जाम देने क्यों गए? लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में ये फेल होने का डाउट था, उनका तो ये कॉन्फिडेंस था कि हम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि पास होने के लिए जो चीजें चाहिए वो उस तरीके की प्लानिंग नहीं करते, और उस प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। इसलिए एक चीज तो ये ध्यान रखिए कि जिस एग्जाम का स्पेशलिटी ये हो कि 100 में से 5 स्टूडेंट्स पास होते हैं, इसका मतलब है कि उस एग्जाम में कुछ न कुछ तो है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच जाते हैं और सिस्टेमेटिक तरीके से प्लानिंग करके स्टडी करते हैं तो आपको पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप इजीली आईपीसीसी क्लियर कर सकते हैं या इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से जिसको फॉलो करके और एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं।